छत्तीसगढ़ की कांकेर जिले के कोयला बेड़ी में आखिर ऐसा क्या हुआ कि 18 ग्राम पंचायतों और 68 गांवों के लोग सड़क पर उतर आए। क्यों महिलाएं, बुजुर्ग और युवा लगातार दूसरे दिन भी आंदोलन पर डटे हुए हैं। क्या 21वीं सदी में भी ये गांव सड़क, बिजली, पानी और इलाज जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं? और आखिर क्यों ग्रामीणों ने प्रशासन को खुली चेतावनी दे दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो कलेक्टर ऑफिस से लेकर विधानसभा तक घेराव करेंगे। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कोयली बेड़ा आंदोलन की वो तस्वीर जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। कांकेर जिले के कोयली बेड़ा क्षेत्र में इन दिनों जनाक्रोश खुलकर सामने आ रहा है। 18 ग्राम पंचायतों और 68 गांवों के ग्रामीण अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार दूसरे दिन भी आंदोलन पर डटे हुए हैं। आंदोलन स्थल पर बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और युवा पहुंच रहे हैं। हाथों में बैनर, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और आंखों में वर्षों का दर्द साफ दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के इतने साल बाद भी उनका इलाका मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। सड़कें जर्जर है, कई गांवों में नियमित बिजली नहीं पहुंचती, पेयजल की भारी समस्या है और स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला, समाधान नहीं। अब लोगों का कहना है कि वे आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अब तक प्रशासन की ओर से क्या पहल किया गया है? नहीं, प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं किया क्योंकि ये आजाद भारत के बाद में आदिवासी क्षेत्रों को लेकर के जो मांग है, और अभी जब लाल आतंक से मुक्त हुआ है तो हम अपनी मांगों को लेकर के अभी सड़क में आए हैं। क्योंकि पिछले बार से सिर्फ प्रेम प्रसंग और लव लेटर के माध्यम से शासन प्रशासन के साथ में अपना जो है बातचीत चल रहा था, पर उसमें सिर्फ प्रेम प्रसंग के चलते और उस लेटर के माध्यम से हमको धोखा ही मिला, और उस धोखे में आज हमको सड़क पे आने पर मजबूर हुआ। जो कि हमारे कोयली बेड़ा क्षेत्र के जो अंदरूनी गांव है, लगभग ये तो पूरा अंदरूनी गांव है, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। हमारी छोटी छोटी मांगे साहब, हमने ना कोई किसी से ताजमहल मांगा, न मैंने अपने लिए हवाई जहाज मांगा, न मैंने अपने लिए कोई घूमने के लिए अच्छा विधायक वाला लीजेंडर मांगा, कुछ नहीं। हमारी एक ही मांग है कि हमारे लोगों के लिए जिला सहकारी बैंक हो, हमारे बच्चों के लिए जो उत्कृष्ट आत्मानंद का विद्यालय उसको इन लोग उखाड़ के पखानजूर ले जाना चाहते हो, यथावत यही बना रहे। किसानों के लिए खाद हो, इस प्रकार के हमारे छोटी छोटी मांगे हैं जो सरकार शासन पूरी नहीं कर पा रही। तो आप लोगों की आगे की रणनीति क्या रहेगी? हमारी रणनीति साफ और स्पष्ट है साहब। हम ऐसे भी जो आदिवासी है इनको सरकार ने मरने के लिए छोड़ दिया है। यदि हम घर में मरने से बेहतर अच्छा है कि हम अपने मांगों को लेकर के यहाँ पे सड़क में ही बने रहे। आगे की रणनीति है, यदि हमारे मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे ब्लॉक मुख्यालय भी घेरा जाएगा, और आगे जो भी हमसे हो पड़ेगा हमारे कोयली बेड़ा क्षेत्र के हित के लिए हम उस अंतिम हद तक आंदोलन कितने दिन हो गए और आप लोग कितने मांगे? ये आंदोलन तो आजाद भारत के बाद से चलते आ रहा है, लेकिन वर्तमान में आपको मैं बता दूं ये दूसरा दिन है। लेकिन शासन की तरफ से ठगने के लिए 2 बाबुओं को यहाँ भेजा जा रहा है, जिसे काफी नहीं। आंदोलन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से क्षेत्र की समस्याएं जस की तस बनी है। बरसात के दिनों में गांवों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। बीमार मरीजों को अस्पताल तक ले जाने में घंटों लग जाते हैं। कई स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि बच्चे डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने मांग रखी है कि क्षेत्र के जर्जर स्कूलों का नया भवन बनाया जाए और कॉलेज की सुविधा भी शुरू की जाए ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। इसके अलावा आंदोलनकारियों ने नियमित बिजली आपूर्ति, पेयजल समस्या का स्थायी समाधान, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, राशन वितरण में पारदर्शिता और स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग भी उठाई। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर इतने लंबे समय तक प्रशासन की नजर इन गांवों की समस्याओं पर क्यों नहीं पड़ी? क्या विकास सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है? और आखिर कब तक ग्रामीणों को अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आंदोलन करना पड़ेगा? 18 ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों के द्वारा लगातार 2 दिनों से हड़ताल किया जा रहा है अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए। आज प्रशासनिक अधिकारियों का वहाँ दौरा हुआ था, क्या कुछ सकारात्मक पहल हुआ है इस मुद्दे में? पूर्व में भी 18 पंचायत के ग्रामीण जन एवं सरपंच सचिव के द्वारा मांग रखा गया था, जिसमें 6 प्रमुख मांगे थे, जिसमें पूर्व में कुछ मांगों का निराकरण किया गया था एवं वर्तमान में ब्लॉक मुख्यालय लगाने की बात कही गई है। तो अभी उच्च अधिकारियों के द्वारा 2 दिवस मंगलवार एवं शुक्रवार को ब्लॉक मुख्यालय के समस्त अधिकारियों को कोयली बेड़ा में रहकर कार्यालयीन कार्य संपादन करने के लिए आदेशित किया गया है। उसका हम निर्वहन करेंगे और डीएमएफ की राशि की खर्च करने के बारे में हम स्कूल मरम्मत की बात कहेगी। उसके लिए पूर्व में कलेक्टर साहब द्वारा आकर के मीटिंग लिया गया है और उनके जो काम है उसका नोट किया गया है। उसका भविष्य में डीएमएफ की मीटिंग होने के बाद स्वीकृति होने की संभावना है। आंदोलन में शामिल महिलाएं कह रही है कि पानी और राशन की समस्या ने उनका जीवन सबसे ज्यादा प्रभावित किया। कई गांवों में लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, तो वहीं राशन वितरण व्यवस्था में भी अनियमितताओं के आरोप लगाए जा रहे हैं। स्थानीय युवाओं का कहना है कि रोजगार के अवसर नहीं होने के कारण उन्हें पलायन करना पड़ता है। युवाओं ने प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएं और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या प्रशासन आंदोलनकारियों की मांगों को मानेगा या फिर आने वाले दिनों में यह आंदोलन और उग्र ले सकता है।
क्योंकि ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर जल्द उनकी मांगों पर फैसला नहीं लिया तो वे कलेक्टर ऑफिस और विधानसभा का घेराव करेंगे और यही चेतावनी अब प्रशासन की चिंता बढ़ा रही है। विगत कुछ दिनों से आप लोगों के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। ये हमारी 18 पंचायत 68 गांव की 7 सूत्री मांग है। मुख्य तौर पे मैं बता देना चाहूँगा, पहला मांग तो अपना है जिला सहकारी बैंक। ये विगत 15-20 सालों से ये मांग चलती आ रही है। कांग्रेस सरकार आई, बीजेपी सरकार आई, आज दिन तक सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम कर रही है, अभी तक बैंक नहीं खोल रही है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय जो ब्लॉक मुख्यालय कोयलीबड़ा के नाम से आया था, उसको पखांजूर शिफ्ट किया जा रहा है, ऐसा आदेशित किया गया है बीओ सर के द्वारा, प्रस्तावित किया गया है। उसके बाद जो हमारा ब्लॉक मुख्यालय, जो जनपद कार्यालय की सारी व्यवस्थाएं जो ब्लॉक मुख्यालय के नाम से कोयलीबड़ा संचालित हो रही है, लेकिन लिंक कार्यालय पखांजूर में है, वहां पे संचालित हो रही है। और हमको यहाँ पे 18 पंचायत के सरपंचों को काफी दिक्कत होती है, इंजीनियर से मिलने के लिए, एसडीओ को मिलने के लिए, बाबू लोग के से मिलने के लिए। तो ये हमारी तीसरी मांग है। हमारी चौथी मांग है कॉलेज खोला जाए, जो ये भी कई वर्षों से मांग आती जा रही है, कॉलेज की मांग। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं 12वीं पास करने के बाद हमारा कॉलेज यहाँ से काफी दूर होने की वजह से वहाँ पे जा नहीं पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते, जिसके वजह से कई बच्चे 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं और बोरगाड़ी और बाहर रोजगार ढूंढने के लिए विवश हो जाते हैं। पांचवी मांग है हमारी हॉस्पिटल में। हमारे यहाँ महिला डॉक्टर नहीं है, मात्र एक एमबीबीएस डॉक्टर के सहारे चल रही है, तो ये भी काफी लचर व्यवस्था है। और हॉस्पिटल के मूलभूत जो भी मांगे हैं, वहाँ पे लाइट गोल होता है तो वहाँ पे सोलर लाइट की व्यवस्था नहीं है, जैसे लाइट गोल हो जाती है तो काफी दिक्कत होती है मरीजों को। ये है हमारी पांचवी मांग। छठी मांग है हमारी। सूत्रों के मुताबिक प्रशासनिक अधिकारी आंदोलनकारियों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि देर शाम तक किसी भी तरह की सहमति नहीं बन पाई थी। आंदोलन स्थल पर लगातार ग्रामीणों की भीड़ बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि अब वे सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि लिखित भरोसा चाहते हैं। ग्रामीणों का साफ कहना है कि जब तक उनकी 7 सूत्रीय मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। सोचिए, जहां देश डिजिटल इंडिया और विकास की बात कर रहा है, तो वहीं कोयलीबेड़ा के 68 गांव आज भी सड़क, पानी, बिजली और इलाज जैसी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही हैं। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि इन गांवों की आवाज है जो वर्षों से खुद को उपेक्षित महसूस कर रही हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस आंदोलन को कितनी गंभीरता से लेता है। क्या ग्रामीणों की मांगे पूरी होंगी या फिर आने वाले दिनों में कोयलीबेड़ा का यह आंदोलन फिर जिले की सबसे बड़ी लड़ाई बन जाएगा। फिलहाल 18 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी यही आवाज अब पूरे छत्तीसगढ़ में गूंजने लगी है।